हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक और केस स्टडी करेंगे क्लास 10th की सीबीएसई की, जो कि फोर्थ चैप्टर मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है। तो पहले तो केस स्टडी का जो ऊपर दिया हुआ है मटेरियल वो क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है मींस कंटेंट क्या है। वाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक अ टीचर आस्क द स्टूडेंट दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए पर्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज्ड बाय एक्स यूनिट्स ईच टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो। तो क्या है कि स्कूल की ईयर बुक बनाने के लिए उसका जो डिज़ाइन है, उसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को क्या बोलता है कि अगर हम ये पर्टिकुलर जो फ़ोटो है जो यहाँ पे पिक्चर में दी भी हुई है, कि उसकी अगर लेंथ और विड्थ, लेंथ को भी एक्स यूनिट से इंक्रीज़ कर देना है और विड्थ को भी एक्स यूनिट से इंक्रीज़ कर देना है, ताकि जो उसका एरिया है वो डबल हो जाए। मीन्स जितना पहले था उससे उसका जो एरिया है वो डबल हो जाए। ओरिजिनल फोटो इज़ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। जो ओरिजिनल फोटो है थी वो कहते हैं कि 18 सेंटीमीटर लॉन्ग थी और 12 सेंटीमीटर वाइड थी। विड्थ उसकी मीन्स 12 सेंटीमीटर। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका हमने आंसर देना है। राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को डिपिक्ट करते हुए कहते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन आपने बनानी है या दिखानी है। तो पहले तो देखो, जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल जो लेंथ है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। और जो ओरिजिनल विड्थ है वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। जो इंक्रीज करनी है हमने दोनों में, वो क्या है, x सेंटीमीटर है। तो जो न्यू लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 18 प्लस एक्स या x प्लस 18, क्योंकि x उसमें इंक्रीज कर देना है। और जो न्यू विड्थ है वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 12, क्योंकि पहले वो 12 थी उसमें x हमने इंक्रीज कर दिया। जो ओरिजिनल एरिया था वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो मीन्स 18 इंटू 12। तो 18 इंटू 12 जब आप करोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो न्यू एरिया होना है वो क्या हो जाएगा, वो इसका डबल करने को बोला उन्होंने कि डबल हो जाएगा। तो इसको जब आप डबल करोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इससे हम ये जो उन्होंने पहले पार्ट में बोला है वो इक्वेशन, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको सारा बता दिया पहले। वैसे आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते हो कि न्यू लेंथ विड्थ इतनी हो गई और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है वो ये हो जाएगा। तो अभी देखो, न्यू एरिया लेंथ इंटू विड्थ करके अगर आप करोगे तो x प्लस 18 हमारी लेंथ है और x प्लस 12 हमारी विड्थ है, और इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, एक बार आप 2 इंटू 216 भी लिख सकते हो या डायरेक्ट 432 भी लिख सकते हो। तो ये हमारी एक तरह से इक्वेशन, जो अलजेब्रिक इक्वेशन उन्होंने बोला, वो ये डिपिक्ट हो गई। आगे इसको हमने सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करके बाद में फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है सेकंड पार्ट में, तो वो भी हम यहीं से कर देते हैं। तो पहले आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। 18 को x से किया तो 18x, और 12 को x से किया तो 12x, और 12 को 18 से करोगे तो 216, और इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करोगे तो 432। तो ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x, और प्लस में 216 इज इक्वल टू 432। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। और दूसरे में हमने क्या करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो 432 को इस तरफ लेके आएंगे और इज इक्वल टू में 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ax का स्क्वायर प्लस bx होता है प्लस में c होता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 30x। इनको क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना रह जाएगा, माइनस का 216 रह जाएगा इज इक्वल टू में रह जाएगा 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। फिर उसने आगे बोला कि बट शुड बी द न्यू डिमेंशंस ऑफ द एनलार्ज फोटो। जो एनलार्ज कर दी गई फोटो उसकी जो न्यू डिमेंशंस है वो क्या होंगी। तो इट मीन्स हमने जो एक्स की वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है, जहाँ से हमारा फिर लेंथ एंड विड्थ इसके जो न्यू वाले हैं वो फाइंड हो जाएंगे। तो अभी हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो। तो अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस 24x
और माइनस का 6x और माइनस आगे हमारा 216 इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारी इसके मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग हो जाएगी ऐसे। यहाँ पे 6x है तो पहले दोनों में से कॉमन निकालोगे तो x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 24 आ जाएगा। और लास्ट के दोनों में से कॉमन निकालोगे तो माइनस का 6 कॉमन आएगा और दोबारा फिर x प्लस 24 हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा इज इक्वल टू में 0। और उसके बाद ये जो दोनों ब्रैकेट है हमारी सेम बन गई, बननी भी चाहिए वैसे, अगर नहीं बनी तो मीन्स आपने कोई ना कोई गलती कर दी। तो ये x प्लस 24 एक तो हमारा फैक्टर हो गया और दूसरा हमारा फैक्टर क्या हो गया x माइनस 6 और इज इक्वल टू में 0 है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और डाल के x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 24 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्योंकि x लेंथ है किसी चीज़ की तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस लेंथ हो नहीं सकती। तो इट मीन 6 सेंटीमीटर हमारी x की वैल्यू आ गई। तो इट मीन जो न्यू हमारी लेंथ है ऑफ द फोटो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि x प्लस 18 थी तो 6 प्लस 18 मीन्स 24 सेंटीमीटर हो गई। और जो न्यू विड्थ है वो क्या हो जाएगी, वो 6 प्लस 12 मीन्स 18 हो जाएगी। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी न्यू लेंथ और विड्थ जो है जो कि हमने फाइंड करनी थी, मीन्स न्यू डिमेंशंस फाइंड करनी थी हमने, जो एनलार्ज करके फोटो बनी थी, वो हमारा ये आंसर आ गया। तो अभी आगे उन्होंने क्या बोला है, इसका जो लास्ट पार्ट है मीन्स और में, कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द न्यू एरिया इक्वल टू 220। तो कहते हैं क्या हमारा जो न्यू एरिया वो 220 भी आ सकता है किसी वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए। तो इट मीन्स हमारा यहाँ बाकी सारा सेम रहेगा, यहाँ पे हमने क्या करना है 220 लेना है। तो यहाँ पे अगर आप 220 लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बाकी सारा तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x और फिर हमारा प्लस में क्या था 216 था और वो इस तरफ आके माइनस का 220 आ जाएगा और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 30x और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें क्या करना है हमने, इसका फिर अगर आप आगे क्या करो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होता है वो 900 हो गया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी तो वो हमारा प्लस का 16 हो जाएगा, मीन्स 916 हमारा डी आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो मीन्स इसकी जो रैशनल वैल्यूज़ हैं वो पॉसिबल हैं, एक्स की मीन्स रैशनल कोई भी रैशनल वैल्यू के लिए ये हमारा जो न्यू डिमेंशंस हैं वो क्या हो सकती हैं, रैशनल वैल्यूज़ हो सकती हैं। रैशनल बोला कि उन्होंने रियल बोला, ये देख लो एक बार आप, कैन एनी रैशनल वैल्यू, नहीं रैशनल वैल्यू बोला है, रियल तो आ सकती हैं बट रैशनल हमारी नहीं आएगी, क्योंकि क्या होगा देखो x इज इक्वल टू हमारा माइनस भी होता है मीन्स माइनस 30, फिर प्लस में हमारा यहाँ पे क्या आएगा रूट में 916 आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अपॉन में 2 है। ये हमारा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट मीन्स रूट से बाहर नहीं आएगा वो पूरे का पूरा, हाँ उसके फैक्टर्स बना के कुछ वैल्यू हमारी बाहर आ सकती है बट पूरी की पूरी वैल्यू मीन्स क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 31 इसके बाद ये 30 का स्क्वायर जो होता है वो 900 होता है और फिर 31 का अगर आप देखोगे तो 31 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, वो होता है 961, तो उसके बीच में तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट मीन्स एक्स की रैशनल वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकती, ये इररेशनल आएगी, क्योंकि -30 प्लस 30 पॉइंट समथिंग बनेगा जो कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आप फाइंड कर सकते, ये इररेशनल रहेगी। तो इट मीन्स जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे कि नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स पॉसिबल इफ द एरिया ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो इज 220। होपफुली आपको ये सारी की सारी केस स्टडी समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने और साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।